दोस्तों, मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डिनो गुंचो के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ब्राज़ील के फेमस अटैकर, विंगर, मिडफील्डर, कौन नहीं जानता उनके बारे में। वो एक अकेले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 2 बार फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था और बैलोन डी ओर जो कि फेमस फ्रांस का जो एक फेमस पुरस्कार है उनको वे जीते थे। और अकेले एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं विश्व के जिन्होंने कॉन्फेडरेशन कप, कोपा अमेरिका, फीफा वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, ये चारों पुरस्कार जीतने वाले वे एक अकेले प्लेयर हैं। इतने बड़े प्लेयर, महान प्लेयर, उन्होंने जब बैलोन डी ओर का पुरस्कार जीता तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने पिताजी की कही गई वो बातें याद आ रही हैं जब उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर आपको अपने पैरों के ऊपर, अपने बॉल के ऊपर कंट्रोल रखना है तो आपको बेयरफुट फुटबॉल प्रैक्टिस करनी होगी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है पिताजी, मैं बेयरफुट फुटबॉल खेलूँगा और एक महान फुटबॉलर बन के दिखाऊँगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। बाद में उनको पता चला कि उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे जूते खरीदने के लिए, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। अब यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके पिताजी के पास पैसे थे या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे ना होने के बावजूद उनके पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुम फुटबॉल मत खेलो, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हारे जूते खरीदने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है फुटबॉल खरीदने के लिए। ये कभी भी नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने हमेशा अपने बेटे की हौसला अफजाई की, उनका उत्साह बढ़ाया और एक महान फुटबॉलर बनने के लिए उनका हमेशा एक प्रेरणा बोधक बने। बदकिस्मती, गरीबी तो नाकामयाब लोगों के चोचले हैं। कामयाब लोग तो अक्सर इन बहानों से ऊपर उठकर अपने लिए काम करते हैं, अपने मुकाम के लिए काम करते हैं और हमेशा अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो आपको भी इस स्टोरी से यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी गरीबी और बदकिस्मती का बहाना बनाकर कभी भी अपने टारगेट से दूर नहीं रखना चाहिए। हमेशा टारगेट के ऊपर फोकस रहना चाहिए और हमेशा अपने मुकाम के ऊपर में, अपने मंजिल के ऊपर में हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए। उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो विन, यू कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल।